पॉलीमॉर्फिज्म, तो ये क्या होता है? पॉलीमॉर्फिज्म अलाउ मेथड टू हैव द सेम नेम बट बिहेव डिफरेंटली बेस्ड ऑन ऑब्जेक्ट। मतलब वन मेथड मल्टीपल बिहेवियर। कैसे? ये देखो, एक मेथड, सेम मेथड यहाँ भी, सेम मेथड यहाँ भी, पर बिहेवियर अलग अलग है, रिटर्न देखो अलग अलग है। तो ये तो सिंपल सा हो गया। यहाँ पे इनहेरिटेंस का भी कंसेप्ट यूज़ हो रहा है। कैसे? यहाँ पे हमने क्लास बनाया जिसको हम पेरेंट क्लास कह रहे हैं, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे चाइल्ड क्लास बनाया और यहाँ पे भी चाइल्ड। कैसे चाइल्ड कह रहे हैं? क्योंकि इस क्लास में एनिमल इनहेरिट हो रहा है, इस क्लास में भी एनिमल इनहेरिट हो रहा है, इसलिए दोनों चाइल्ड। मतलब कि ये बच्चे पेरेंट्स की चीज़ों को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। ये तो इनहेरिटेंस का कंसेप्ट हुआ। पॉलीमॉर्फिज्म कहाँ पे है? पहले ये क्लास बनाया, ठीक है, कुछ वैल्यू रिटर्न की, अब दोबारा जो क्लास बनाया उसमें रिटर्न हम डिफरेंट आउटपुट दे रहे हैं। देखो यहाँ बार्क लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ और था, तो हमने अपने हिसाब से इसको देख लिया। मतलब कि चाइल्ड क्लास का मेथड ओवरराइडिंग हो रही है यहाँ पे। मतलब कि ओवरराइड मतलब अपने अधिकार से किसी निर्णय, मतलब जो ये चाइल्ड है उसका जो अधिकार है, मतलब जो पेरेंट्स कह रहा है वो तो कर रहा है, ये कह रहा है कि हाँ मैं आपके फंक्शन को काम करूँगा, मतलब आपके मेथड को तो यूज़ कर रहा हूँ, बट मैं वैल्यू कुछ और दूंगा। उनके आदेश को रिजेक्ट कर दे रहा है, मतलब पेरेंट्स के आदेश को रिजेक्ट कर दे रहा है। बच्चे कहाँ ही मानते हैं, पेरेंट्स कह रहे हैं करने को, बट ये चेंज कर दे रहा है। ऐसे ये भी कैट भी कह रहा है ठीक है मैं आपके हिसाब से साउंड तो निकालूंगा, बट अपने हिसाब से साउंड निकालूंगा, कि आपका साउंड नहीं यूज़ करूँगा। ये साउंड कह रहा था एनिमल दुर दुर यूज़ करो, बट ये जो डॉग क्लास है और जो कैट क्लास है ये मेथड तो कह रहे हैं हाँ मैं साउंड निकालूंगा बट अपने हिसाब से निकालूंगा। तो यही है, ओवरराइड कर रहा है इसका मतलब, ठीक है। और फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया डॉग कैट और प्रिंट करा लिया। तो ये एक में सम साउंड आया, दो बार से प्रिंट कराता है, तो एक में बार्क आया एक में म्यू। ओके, अगर हम क्या करें यहाँ पे पास कर दें, पास कीवर्ड होता है कि आपका प्रोग्राम चल जाएगा पाइथन में। अब देखो क्या आता है, अब आया सम साउंड डुर डुर। जब डॉग ने कहा मुझे पता ही नहीं है, मुझे कुछ करना ही नहीं है, तुम ही कर लो, तो ये एनिमल वाला ही हो गया। ये तो इनहेरिट की वजह से हुआ कि आपने कुछ नहीं लिखा तो वही आ गया जो पेरेंट्स कहते हैं। तुम कुछ नहीं करोगे, तुम पढ़ाई नहीं करोगे, तुम कुछ नहीं करना चाहोगे तो पेरेंट्स के हिसाब से चलना होगा ना, तो वो तो वही हो गया। बट हमें यहाँ पे समझना था पॉलीमॉर्फिज्म, तो इसलिए हम ये समझ रहे थे कि ओवरराइड कैसे होता है, मेथड ओवरराइड। इसको हम पाइथन ट्यूटर पे देख लेते हैं कैसे ये चीज़ें होती हैं। तो सेम कोड चलते नहीं और यहाँ पे ओह पहले से ही पर था। ओके, अब एक यहाँ पे हमने पहले से ही कॉपी कर रखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। तो एनिमल क्लास बनी पहले और मेथड भी चल गया, ठीक है। दोबारा डॉग क्लास भी बन गई, कैट क्लास भी बन गई, ठीक है, उसका मेथड भी चल गया। अब क्या हुआ, अभी देखो रेड वाली जो एरो है वो डॉग पे आ गई, मतलब इंस्टेंस पे। अब इंस्टेंस बनेगा, डॉग का इंस्टेंस बन गया, कैट का इंस्टेंस बन गया। अब प्रिंट पे पहुंचा। आप भी देख सकते हैं फ्लो कैसा है प्रोग्राम का, लाइन बाय लाइन कैसे चल रहा है। अब प्रिंट हुआ, यहाँ पे पहुंचा कहाँ पे, देखो जब डॉग साउंड कॉल किए तो डॉग वाले पे पहुंचा। ये देखो रेड वाला यहाँ पहुंच गया जैसे हमने डॉग के ऑब्जेक्ट को कॉल किया, और फिर से रिटर्न बार्क हो जाएगा, ठीक है, रिटर्न वैल्यू बार्क, और दोबारा से इस प्रिंट पे पहुंचेगा और वहाँ पे बार्क आ जाएगा इधर, ठीक है। और फिर से यहाँ पे प्रिंट करेंगे, कैट को कॉल करेगा, साउंड में कैट में जाएगा, साउंड को कॉल करेगा और रिटर्न म्यू कर देगा, वहाँ पे म्यू प्रिंट हो जाएगा। और अगर यहीं पे बैटरी भी लो नहीं थी, तो अगर यहीं पे हम पास लिखे होते, आ गया पास लिखे होते और फिर से विजुलाइज करते, हाँ, फिर क्लास बना,
यहाँ भी क्लास बनता, फिर क्लास बनता, फिर ऑब्जेक्ट बनता, फिर कैट का ऑब्जेक्ट बनता, फिर डॉग जाता ऊपर, बट डायरेक्ट ऊपर चला जाता क्योंकि डॉग में कुछ है ही नहीं। तो अब एनिमल वाले को ही जाएगा। अब बच्चे ने कुछ नहीं बताया तो एनिमल वाले के पास जाएगा, वहाँ पे जो था वो प्रिंट कर देगा सम साउंड। ऐसे ही यहाँ पे कैट वाले में तो था ही मेथड, तो वहाँ पे जाके प्रिंट कर देगा। तो ये है फ्लो प्रोग्राम का, जो कि हम पाइथन ट्यूटर से समझ सकते हैं। दैट्स इट।